भगवान शंकर 87,000 वर्ष समाधिस्थ हो गए। सती मैया अकेले रही। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा समाधि से आंखें खुली तो सबसे पहले बोले, क्या बोले होंगे? पानी लाओ, पानी मांगे। क्या बोले होंगे? राम राम सुमिरन की। क्या बोले? राम राम। मां सती सुनी राम राम की ध्वनि के आवाज पर बाबा जग गए। क्या सती मैया गई, जाकर शंकर भगवान को मैया ने प्रणाम किया। बाबा ने बिठाया। कहाँ बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीन्हा। आप हमेशा फोटो में देखिएगा, छवि में, स्वरूप में पार्वती जी भगवान शंकर में कहाँ बैठती हैं? वाम भाग में। वाम विभाग जो दलता देवा मस्तके, वाम भाग में। लेकिन आज श्री जी को शंकर जी ने कहा बिठाया? सनमुख शंकर बाबा ने मां को अपने सामने स्थान दिया। क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार सती तक हो चुकी है। शंकर भगवान ने उनका त्याग कर दिया है, सामने बिठाया। सोचे कि सती जी को बहुत दुख हुआ होगा 87,000 वर्ष अकेले रहते हुए। इसलिए भगवान शंकर लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान शंकर मां को कथा सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? कथा। भगवान की कथा सुनाने लगे। ठीक उसी समय सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले तो प्रजापति बनाया, उनके साथ बहुत सारे प्रजापति बने, और जब बहुत सारे प्रजापति बने तो उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष। को प्रणाम नहीं किया, लिस्ट बनाओ। दक्ष ने कहा कि हम आए और ये खड़ा नहीं हुआ। चलो ब्रह्मा जी विष्णु जी का कोई बात नहीं, भगवान है। शंकर तो मेरा दामाद है, उनको तो पता है ससुर जी आ रहे हैं। और शंकर भगवान को क्या पता चले? झोली में हाथ डाल के राम नाम में जब लगे हुए थे, उनको पता ही नहीं चला मेरे ससुर जी कब चले आए। और उसी दिन से शत्रु मान लिया भगवान शंकर। अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कार्यक्रम में यज्ञ की रचना की और सभी देवताओं को छोड़ बुलाया। छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को नहीं बुलाया। देवता भी अद्भुत। भाई देवताओं को बुलाया गया है, ठीक है जाना चाहिए, लेकिन कैलाश के ऊपर से क्यों जाना चाहिए? सभी देवता अपना विमान लेके कैलाश के ऊपर जाने लगे। सती मैया शंकर जी से पूछी ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ ने हाथ जोड़कर कहा पिता भवन उत्सव जो प्रभु तो मैं जाऊं कृपायतन सादर
माँ ने कहा प्रभु मेरे पिताजी के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी पिताजी के घर उत्सव देखने चली जाऊं। आप शंकर भगवान की भाषा सुनिए। शंकर जी नहीं, ये नहीं बोले कि नहीं आप गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे डायरेक्टली मना नहीं किया। क्या बोले? देवी आपने बहुत अच्छी बात कही। कहे नीक माने सुंदर, आपने बहुत सुंदर कहा। मोरे मन मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे एक बात कहूं, आपका पिताजी के घर जाना उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, मेरे से शत्रुता है, इसलिए आपके पिता ने अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। यद्यपि जीवन में 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? कहां कहां? पिता के घर, पिता के घर निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, अपने सदगुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, और अपने स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। पार्वती जी बोली, सती जी बोली तब तो मैं जा सकती हूँ। शंकर जी बोले आगे का सुन लीजिए, इन 4 जगह तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो मैं कहता हूँ कहाँ गए कल्याण। आपके पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया है, कल्याण होने वाला नहीं है। सती मैया मानती नहीं है। पिछली बार भी बाबा समझाए नहीं मानी, आज फिर बाबा समझाए मान नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान ने अपने 2 गणों को लगाकर सती जी को विदा कर दिया। अब आप कल्पना करिए, माताएं मैके जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं। हमने देखा है 80 साल की बूढ़ी माई, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, लेकिन मैके जाने की जब बात आती है सारा दर्द छूमन का, कोई दर्द नहीं। सती मैया पिता के घर गई तो स्वामी जी कहते हैं पिता जब गई भवानी, पिता दक्ष का सन बानी, दक्ष का सादर भले मिली एक माता, माँ पिता के घर गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी ने भी सती मैया की देखा तक नहीं। दक्ष ने सबको समझाया था, आ गई सती और यदि कोई बात कर लिया फिर मुझसे बुरा कोई नहीं, कोई देख नहीं रहा सती मैया की। लेकिन आपको बताओ, पूरा जगत आपसे मुख मोड़ सकता है, लेकिन आपको जन्म देने वाली माँ आपसे मुख नहीं मोड़ सकती है। सती मैया की माँ दौड़ करके अब बेटी को गले लगा ली। उनकी बहनें भी मिली सती जी की, लेकिन स्वामी जी कहते हैं बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर गई।
भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अब आप बोले महाराज इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। सरकार, यदि आप किसी के घर गए, सामने वाला मुस्कुरा कर कहे आइए आइए, वेलकम वेलकम, हेलो हेलो, वेलकम, आइए आइए, अच्छी बात। और यदि कोई कहे आप भी आ गए, इसका मतलब आना नहीं था, आप बिना बुलाए चले आए, ये व्यर्थ है। सती जी की बहनें बहुत मुस्कुरा कर, सती मैया ने कहा मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। जाकर मां ने परिक्रमा लगाया और देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का आमंत्रण ही नहीं है, उनका स्थान ही नहीं बना। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं करता। तो स्वामी जी कहते हैं मां के सारे शरीर के अंग क्रोधाग्नि में भस्म थे। मां लपट पड़ी, मां ने कहा हे देवगण मुनिगण, इस मंडप में जो लोग बैठा है ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, नवाचार की निंदा को श्रवण किया है, आज सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है इस तरह में संत की, श्रीहरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की निंदा काट दो, यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है और आज इस भगवती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मैं आज के बाद उसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रतिफलित कराकर और मां ने अपने आप को जलाकर मां का पूरा शरीर दहकने लगा। हाहाकार, शंकर भगवान को पता चला, बाबा ने जटा से केश निकाले धरती पर पटका, वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने कुपित करके भेजा। वीरभद्र आए तो सबसे पहले सरकार यज्ञ के जो आचार्य थे उनकी दाढ़ी टूटी, किसी का आंख तोड़ा गया, किसी का पांव तोड़ा गया, किसी का पीठ टूटा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से वीरभद्र ने घुमाया, उखाड़ कर ले जाकर अपनी कृत में बाहर रुद्रगणों ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। सती मैया ठीक मरने से पहले, कब मैंने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती है, प्रभु सती मरत हरि सर परमात्मा